औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह नाज़रीन। प्रोग्राम सुबह खैर के साथ आपकी मेज़बान युसरा खान हाजिर खिदमत है। उम्मीद है नाज़रीन आप सभी खैरियत से होंगे। मेरे रब का, परवरदिगार आलम का लाख लाख एहसान, बेहद करम कि मेरे रब ने तारीक रात के बाद रोशन सवेरा, नई ज़िंदगी, ये नई सुबह हम सभी को अता फरमाई कि हम और आप मिलकर एक दूसरे को कह सकें सुबह खैर। नाज़रीन, उम्मीद है कि हम अपने हर गुजरते दिन के साथ कुछ सबक सीखते हैं, कुछ बातें बदलने की कोशिश करते हैं कि जो हमें सिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है, उसको न सिर्फ सुने बल्कि उस पर अमल की कोशिश करें। ये बताने वाली शख्सियात, ये समझाने वाली शख्सियात हमारी ज़िंदगी में बहुत अहम रोल प्ले करती है, सबसे अहम हिस्सा होती है हमारी ज़िंदगी का। चाहे अपनी ज़िंदगी में अपनी माँ को देखा जाए, अपने वालिद को देखा जाए या अपने बड़ों बुज़ुर्गों को देखा जाए, वो हर एक लम्हे हमें हमारी ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ पैरामीटर्स में इस तरह सिखा रही होती हैं कि शायद उनसे बेहतर कोई और नहीं सिखा सकता। और यकीनन यही वजह है कि वो हमारे लिए सबसे पहली दर्जगाह होती है, जो माँ की गोद है। इसके बाद थोड़ी सी आगे की बात की जाए तो ये सीखने सिखाने का अमल ताहयात चलता रहता है, माँ की गोद से कब्र की आगोश तक। और जिसने सीखने का मरहला छोड़ दिया या सीखना रोक लिया ज़िंदगी में, तब जाकर उसकी ज़िंदगी थम जाती है। लोग कहते हैं क्या ज़िंदगी में ये सीखने का सिलसिला कहीं ख़त्म होता है, कहीं ये जानने का, उस पर अमल करने का सिलसिला थमता है? मैं कहती हूँ नहीं, ये सिर्फ तभी थमता है कि जब आपकी ज़िंदगी थम जाए। ज़िंदगी के हर लम्हे में हम कुछ ना कुछ सीख रहे होते हैं, चाहे वो बात छोटी सी हो या बहुत बड़ी। यकीनन ये उस्ताद हमारी ज़िंदगी के बहुत अहम लोग हैं। मेरे ऊपर यकीनन मेरे तमाम उस्तादों का, मेरे तमाम असातिज़ा का साया है, उनकी दुआएं हैं, तभी मैं यहाँ मौजूद हूँ। और आज आप मेरे नाज़रीन जो जहाँ जिस मुकाम पर मौजूद हैं, चाहे ज़िंदगी में बहुत कामयाब हों या कहीं भी किसी मुश्किल का सामना कर रहे हो, अगर कोई आसानी आप अपने अक्ल के ज़रिए, अपने फ़ैसलों के ज़रिए पैदा कर सकते हैं, तो यकीनन वो फ़ैसला लेने की सलाहियत आपके अंदर जो पैदा की गई, वो किसी और ने नहीं, आपके उस्तादों ने की है, आपके असातिज़ा ने की है, आपके बड़ों ने की है। और बिल्कुल इसी तरह अगर आप कामयाब हैं और किसी अच्छी पोस्ट पर आज मौजूद हैं, तो आपको बहुत शुक्रगुजार होना चाहिए अपने उन्हीं असातिज़ा का कि जिन्होंने अपने वक्त आपके नाम किया, अपनी तालीम आपके नाम की और यकीनन बिला किसी गर्ज आपको सिखाया, आपको नसीहत भी की और आपको अक्सर डांटा भी अगर आपने कुछ गलत किया। यही डांटना, यही सिखाना, यही मोहब्बत और एक राब्ता जो एक उस्ताद और शागिर्द के दरमियान होता है, वो ज़िंदगी में आपको किसी ना किसी बेहतरीन मुकाम पर ले जाया करता है। ये उस्ताद बहुत ही हमारे लिए काबिल क़द्र हैं, काबिल इज़्ज़त हैं और इनका जितना भी शुक्र अदा किया जाए कम होगा। हम अपने तमाम असातिज़ा का आज इसी प्लेटफॉर्म से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि इन्होंने हमें इस काबिल बनाया और हम में वो हुनर, वो सलाहियत देखी और फिर हमें प्रमोट करने की कोशिश की कि आप में ये सलाहियत मौजूद है। आप अच्छा बोल सकते हैं, आप डिबेट कीजिए, आप अच्छा लिख सकती हैं, आप राइटर बन सकती हैं, आप कितनी अच्छी याददाश्त रखती हैं, आपको कुछ अच्छा काम करना चाहिए। ये छोटे छोटे कॉम्प्लीमेंट जो हमें स्कूल, कॉलेज, मदरसों में मिलते गए, इन्होंने कुछ और नहीं दिया बल्कि हमें एक विल पावर दी जो किसी इंसान को कामयाब बनाने के लिए सबसे अहम रोल प्ले किया करती हैं। तो आइए मैं और आप मिलकर आज इसी प्लेटफॉर्म से अपने तमाम असातिज़ा को, अपने तमाम टीचर्स को सलाम कहते हैं। नाज़रीन, आज का मौजू भी यही है, उस्ताद, उनका मर्तबा, उनकी इज़्ज़त यकीनन हम और आप जानते हैं, लेकिन आज इस प्लेटफॉर्म से थोड़ी प्रैक्टिकली भी बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि इस सिस्टम में अगर कोई कोताही है, हम डिक्लाइन जो देखते हैं लिटरेसी रेट का या उस्ताद की इज़्ज़त में जो आज हम कमी देख रहे हैं शागिर्दों की जानिब से, या शागिर्दों की डिमांड्स में जो हम इजाफा देख रहे हैं और कहना कि तिश्नगी रह गई, अब भी सीखने का मरहला पूरा ना हो सका जैसे पहले हो जाता था, तो क्या वजह है, कोताही कहाँ हो रही है, आज ये जानने की कोशिश करेंगे। टॉपिक आपको मैं बता चुकी हूँ नाज़रीन। अगर आप शामिल होना चाहते हैं तो सुबह खैर QTV हमारा फेसबुक पेज है, उस पर भी शामिल हो सकते हैं। और अगर मेल करना चाहते हैं तो सुबह बखैर@yqtv.tv और कॉल करने के लिए नंबर इंशाल्लाह आपकी स्क्रीन पर होगा दौरान प्रोग्राम। आइए आपकी मुलाकात करवाती हूँ हमारे आज के मेहमानों से जो यकीनन हमारे लिए बहुत ही काबिल क़द्र, बहुत ही काबिल इज़्ज़त और बहुत ही प्यारे उस्ताद हैं और यकीनन इनसे सीखने का सिलसिला जारी है और इंशाल्लाह जब तक हमें ये मौका मिल रहा है हम सीखते रहेंगे और आपको सिखाते रहेंगे। मेरी पहली मेहमान जो यहाँ मौजूद है, माशाल्लाह अगर मैं मौजू के हवाले से ही इनका तारुफ करवाना चाहूँ तो यकीनन एक बेहतरीन मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं जो कहते हैं ना कि मौजू के साथ इंसाफ करना, बिल्कुल वही सिलसिला है। तो हमारे से एक ऐसी मेहमान मौजूद हैं कि अगर दरस व तदरीस की बात की जाए तो इस शोबे से वाबस्ता हैं, कई सालों से लोगों को
सिखा रही हैं, बता रही हैं। कई आपके स्टूडेंट्स, शागिर्द आज शायद स्क्रीन के उस पार बैठे देख रहे हैं, खुद भी किसी एक अच्छे मुकाम पर बैठे वो प्रोफेसर्स, टीचर्स हो सकते हैं, लेकिन आज आप उन सभी के उस्ताद हैं, मेरे देखने वाले तमाम व्यूअर्स के उस्ताद हैं। बतौर डीन बात की जाए तो कई स्टूडेंट्स, इवन कई टीचर्स आपके इल्म से, आपके एक्सपीरियंस से फैज़याब हो रहे हैं और यकीनन ये सिलसिला जारी रहेगा। मेरे साथ मौजूद है हमारी बहुत ही प्यारी मेहमान स्कॉलर। यकीनन जब भी तशरीफ़ लाती है हम इनसे बहुत कुछ जानने सीखने की कोशिश करते हैं। आज इनसे इन्हीं के शोबे के बारे में कुछ जानेंगे, कुछ इन्हीं के जज्बात के बारे में, कुछ इन्हीं की कैफियत इनसे जानेंगे, उस्ताद के हवाले से इनसे जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर प्रोफेसर नाहिद अबरार साहिब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहिबा खुशामदीद आपको। और मुझे ये बताएं, जब ये मौजू आपको पता चला तो खुशी हुई कि उस्ताद की इज्जत, और ऐसा लगा कि अपने बारे में ही बात हो रही है? नहीं, खुशी तो बहुत ज़्यादा हुई कि आपने इतने बड़े टॉपिक को हम आज सेलिब्रेट कर रही हैं। बहरहाल उस्ताद उस्ताद होता है और तालिब इल्म होता है, और बाअदब बानसीब। दुनिया में इज्जतें, रिफतें उन्हीं लोगों को मिलती हैं जो बाअदब होते हैं, जो अपने वालिदैन का अदब करते हैं, जो अपने उस्ताद का। क्या बात है, बेशक। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर प्रोफेसर नाहिद अबरार साहिबा, और आपके साथ जो मेरी दूसरी मेहमान मौजूद है माशाअल्लाह, इनकी भी अगर बात की जाए तो शोबे दर्स व तदरीस से ये भी वाबस्ता है माशाअल्लाह। कई इनके भी शागिर्द हैं, उनको सिखाना, बताना, मदारिस के हवाले से आपकी यकीनन मुख्तलिफ मसरूफियात हैं। RYQTV के प्लेटफॉर्म से भी माशाअल्लाह लोगों को सिखा रही हैं, लोगों की तसी में और इसी काम में, इसी खिदमत में माशाअल्लाह मसरूफ़ है, मशगूल हैं। आइए खुशामदीद कहें। हमारे साथ मौजूद है मोहतरमा आयशा बिलाल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आयशा, कैसी हैं, खैरियत से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहेंगी, मौजू सुनकर कैसा महसूस हो रहा है? अपने उस्ताद याद आए या खुद का उस्ताद होना याद आया? दोनों चीज़ें याद आई माशाअल्लाह, क्या बात। पहले तो अपनी जिम्मेदारियां याद रहीं कि इस वक्त जिस मकाम पर हैं हमें भी सही से फरीज़ा अपना अंजाम देना है, और हमारे असातिज़ा की खिदमत की उन्होंने जो हमें इस काबिल बनाया, तो आज हम इस सीट पर बैठे हैं। बिलाशुबा। नाज़रीन, आज का मौजू जैसे कि हमने आपको बताया, उस्ताद का मर्तबा, उस्ताद का मकाम और आप ही के एहतराम के बारे में बात करेंगे, और हमारे साथ हमारे मेहमान स्कॉलर्स मौजूद हैं। डॉक्टर प्रोफेसर नाहिद अबरार साहिबा, आपसे आगाज़ करते हैं गुफ्तगू का। हम बात करें असातिज़ा की, उस्ताद की। हमारा दीन इस्लाम यकीनन हर शोबे को बेहतरीन अंदाज में बयान करता है, हमारे हर सवाल का जवाब देता है। अगर मैं इसी मौजू को सवाल बनाऊं कि उस्ताद का एहतराम, उस्ताद का मर्तबा और मुकाम दीन इस्लाम की रोशनी में, क्या फरमाएंगी? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान पाक में इरशाद फरमाते हैं कि दूसरों को भलाई सिखलाने वाले पर अल्लाह और उसके फरिश्ते, ज़मीन और आसमान की सारी मखलूक, चींटियाँ अपने बिल में, मछलियाँ पानी में, अपने अपने अंदाज में रहमत भेजती और दुआएं करती हैं। क्या बात है, सुभान अल्लाह। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरे बाद जो शख्स सबसे बुलंद होगा वो होगा जिसने इल्म सीखा और सिखाया। क्या बात है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तालीम देना और दूसरों की तरबियत करना अंबिया अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, इसलिए उस्ताद का रुतबा बहुत बुलंद है। उस्ताद एक ऐसी शख्सियत होता है जो तालिब इल्मों को नेकी और बदी और हक व बातिल में तमीज़ करना सिखाता है। बेशक। एक इंसान को दूसरे इंसान के साथ मिलजुल कर रहने के तरीके बताता है। बेशक। तालीम के जेवर से आरास्ता करता है, अखलाक को संवारता है, किरदार को निखारता है, अच्छा शहरी बनाता है, अच्छा मुसलमान बनाता है, और अपने हुकूक व फ़राइज़ को पहचानने और इस पर अमल करने की तलकीन अता करता है। कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं कि पढ़ अपने रब के नाम जिसने तुझे कलम के ज़रिए इल्म सिखाया, और वो इल्म सिखाया जो तू नहीं जानता था। तालीमी के ज़रिए हमने अपनी गिरदो नवा की अशिया को पहचाना, तालीमी के ज़रिए हमने अपने रब को पहचाना। इंसानों के अशरफुल मखलूक़ात होने और फरिश्तों पर इसकी फजीलत का सबब भी यही इल्म है, और इल्म का असल मंबा कुरान पाक है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें अता किया। इसलिए दीन इस्लाम में उस्ताद का अदब और ताज़ीम करने का बहुत हुक्म दिया गया है। हज़रत अली करमल्लाह वजह फरमाते हैं कि अगर तुम बादशाह भी हो तो अपने वालिद और उस्ताद की ताज़ीम में खड़े हो जाओ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इल्म हासिल करो, इल्म के ज़रिए मतानत और वक़ार पैदा करो, और जो तुम्हें तालीम दे उससे खाकसारी बरतो। आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बूढ़ा मुसलमान, हाफिज़ कुरान,
आदिल बादशाह और उस्ताद का अदब ताज़ीम खुदावंदी में दाखिल है। और देखिए, उस्ताद एक ऐसे सायादार दरख्त की मानंद होता है जिसकी छाँव में हम अपनी तरक्की की मंजिलें तय करते हैं। लेकिन युसरा बाअदब बानसीब ये चीज़ें हमें अदब से मिलती हैं। तो हमारे दीन इस्लाम में उस्ताद का बहुत ज़्यादा अदब और एहतराम बताया गया। हज़रत अली करमल्लाहु वजहू फरमाते हैं कि जिसने मुझे एक खुर्द भी सिखाया मैं उसका गुलाम हूं। बेशक बेशक नाज़रीन, आज हम उस्ताद के मुकाम और मर्तबे की बात कर रहे हैं। जैसे कि डॉक्टर प्रोफेसर नाहिद अबरार साहबा ने फरमाया कि किसी का एक हर्फ भी आपको सिखा देना, वो भी एक उस्ताद का दर्जा रखता है शख्स। एक ब्रेक के बाद आएंगे, इंशाल्लाह इस गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। उम्मीद है आप रहेंगे हमारे साथ। देखते रहिए सुबह खैर। किसी मुसलमान को काफिर कहना। हजरत अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि उन्होंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, कोई शख्स किसी दूसरे शख्स पर कुफर की तोहमत ना लगाए, क्योंकि अगर वो ऐसा ना हुआ तो ये तोहमत उसी की तरफ लौट आती है। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सुबह खैर युसरा खान के साथ। इतवार की सुबह है और आप यकीनन ARY QTV जब लगाते हैं इस वक्त, तो आप ये अपना पसंदीदा प्रोग्राम देखते हैं जहां हम बात करते हैं आपके बारे में और आपसे रिलेटेड मुख्तलिफ मौज़ूआत के हवाले से गुफ्तगू हम यहाँ किया करते हैं प्रोग्राम में। यकीनन नाज़रीन, मुख्तलिफ सवालात हमारे और आपके जहनों में उभरते हैं जब हम बात करते हैं अपने उस्तादों के हवाले से भी। यकीनन ये वो शख्सियात हैं जो हमें बहुत कुछ सिखाती है, लेकिन फिर भी मुआशरे में गिव एंड टेक का सिलसिला जारी है। हम हमेशा सोचते हैं कि हमारे उस्ताद जब हमें कुछ सिखा रहे हैं तो शायद इसके पीछे इनकी कोई गर्ज है। अक्सर हम ऐसा सोचते हैं कि जब हमारे उस्ताद से हम कुछ सीखना चाहते हैं तो वो हमें सिखाता नहीं है। अक्सर हमारे मुख्तलिफ शिकवे होते हैं, शिकायत होते हैं, और बिल्कुल इसी तरह ये सिलसिला हमारे उस्तादों की जानिब से भी हमारे लिए रहता है। क्या वजह है, क्या कोताही है, क्या मसला है और क्या वजह है कि हम आज के दौर में जहां दुनिया इतनी तरक्की कर रही है उसके बावजूद भी हमारा लिटरेसी रेट, हमारी तालीमी मैदान में अगर हम बात करें तो इतने कामयाब नहीं है। क्यों? क्या हमारे पास इंस्टीट्यूट्स की कमी है? नहीं है। क्या हमारे पास बिल्डिंग्स की कमी है? नहीं है। क्या हमारे पास टेक्नोलॉजी की कमी है? नहीं है। क्या हमारे पास स्टूडेंट्स और टीचर्स की कमी है? नहीं है। अगर कमी है तो शायद मुझे महसूस होता है उस जज्बे की कमी है कि जिसे हम कहते हैं तलब। इल्म की तलब नहीं है और सिखाने का वो जज्बा नहीं है। क्यों नहीं है? गलती किस जानिब से हो रही है? क्यों वो जज्बा मांद होता जा रहा है, मध्यम पड़ता जा रहा है? गलती किसकी है? आज इस पर जानने की भी कोशिश करेंगे, बात भी करेंगे, लेकिन इस वक्त बात कर रहे हैं हम उस्ताद के मर्तबे और मकाम के हवाले से। और ब्रेक पर जाने से पहले भी यकीनन बात हो रही थी असातिज़ा के हवाले से। यकीनन हम मुख्तलिफ बातें दूसरों से सीखते हैं। मौला अली करमल्लाहु वजहू के ही एक कॉल पर हम वक्फे पर गए थे, उन्हीं की कही एक बात, उन्हीं के एक कॉल के साथ हम बात को आगे बढ़ाएंगे कि आपने ये भी फरमाया कि ये ना देखो कौन दे रहा है, ये देखो कि क्या दे रहा है, तो सीखो। ये ना देखो कि एक बच्चा तुम्हें सिखा रहा है या एक बुजुर्ग तुम्हें सिखा रहा है। आयशा, आपकी जानिब आऊँगी। कहा जाता है कि उस्ताद किसी भी मुआशरे की तरक्की का एक बेहतरीन ज़रिया हो सकते हैं। सिखाने में, उसको कामयाब बनाने में, उसके जहनों के मैल को, धूल को झाड़ने में ये उस्ताद का बहुत अहम किरदार होता है। तो अगर आज की बात की जाए, इस मुआशरे की बात की जाए, इस दौर की बात की जाए, तो उस्ताद की क्या सिफ़ात हों? कैसे हम वैसे ही एक तरक्की पजीर मुल्क बन जाएं या मुआशरे की जानिब बढ़ जाएं जैसा हमें होना चाहिए? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उस्ताद जो होता है वो हमें डॉक्टर भी बना सकता है, इंजीनियर भी बना सकता है, एक अच्छा इंसान भी बना सकता है। अब उस्ताद को कैसा होना चाहिए? एक बुज़ुर्ग से किसी ने पूछा कि उस्ताद कब ये समझ ले कि उसने अपने तदरीसी फ़राइज़ सही तरह से अंजाम दे दिए। ठीक। उन्होंने बहुत बेहतरीन जवाब दिया। उन्होंने फरमाया कि जब वो कब्र में पहुँचे और जन्नत का बिछोना पाए तो समझ ले कि तदरीसी अंजाम सही तरह से अंजाम दिए हैं। यानी कि दुनिया में ये इस चीज़ की कोशिश में लगा ही रहे कि मुझे अपने फ़राइज़ को सही तरह से अंजाम देना ही है। ठीक है। आखिरी हद तक वो पहुंचता रहे। बेहतरीन। इस वक्त माहौल को जब हम देखते हैं तो हर उस्ताद, तकरीबन हर उस्ताद ये चाहता है कि मेरा घर माल से भर जाए। दौलत कमाने की लालच उसके दिल में होती है और जैसा उसका हक है इल्म को देने का वैसा वो दे नहीं पाता है। अब जैसा कि अगर हम स्कूल कॉलेजेस की बात करते हैं तो अक्सर ऐसा होता है कि असातिज़ा मौजूद नहीं होते। ठीक है। तलबा मौजूद ये कुछ होते हैं। पैरामीटर्स हैं जो हम देख रहे हैं, ये हर जगह नहीं लेकिन फिर भी काफी है। आप
یہ اس بات کو ذہن میں رکھ لیجئے کہ جو اپنے فریضے کو صحیح سے انجام نہیں دے رہا ہے، ملازمت کے کسی بھی شعبے میں ہو، ٹھیک ہے، اور اپنے فریضے کو صحیح انجام نہیں دے رہا ہے، تو اللہ کے ہاں اس کی پکڑ ہے، اور اس چیز کو ہم بھولے بیٹھے ہیں۔ اب استاد کا مقام تو یہاں تک ہے، حضرت امام ابو حنیفہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ کے استاد حماد اس دنیا سے تشریف لے گئے، آپ فرماتے ہیں کہ میں ان کے لیے ہر نماز کے بعد استغفار کیا کرتا تھا، کیونکہ ان کے استاد نے انہیں یہی تعلیم دی تھی۔ ان کے اور لیے دعائے آپ مغفرت، فرماتے بے ہیں شک، کہ میں ان کے لیے دعائے مغفرت بھی کیا کرتا تھا، اور 7 گلیاں چھوڑ کر ان کا گھر تھا، اور میں نے کبھی بھی ان کے گھر کی طرف اپنے پیروں کا رخ نہیں کیا۔ کیا بات ہے، یہ بات ابا نصیب والی بات ہے۔ اور یہاں پر دیکھیں اس وقت جو ہے نا استاد کے اندر یہ بات تھی کہ وہ طالب علم کو بتایا کرتے تھے کہ استاد کا ادب ایسے ہوتا ہے۔ آج کل کے اساتذہ کرام اپنے طلباء و طالبات کو یہ نہیں بتاتے ہیں کہ استاد کا ادب کیسے کرنا ہے، وہ یہ سوچتے ہیں کہ میں بتاؤں گا تو بچے میرا مذاق اڑائیں گے، اس طرح کی سوچ ہوتی ہے، جبکہ استاد کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے طلباء و طالبات کو سکھائے کہ استاد کا ادب کیسے کرنا ہے۔ وہ جو استاد کا ادب کیا کرتے تھے، ان کے اساتذہ کرام نے انہیں تعلیم اور تربیت ایسی دی تھی کہ اساتذہ کا ادب کیسے کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، تبھی اس زمانے میں جب وہ لوگ اساتذہ کرام کا ادب کیا کرتے تھے تو ایک مقام پر فائز ہوتے تھے، صحیح، اور جب بندہ اساتذہ کا ادب کرتا ہے، احترام کرتا ہے، تو علم اس کی روح کے اندر اترتا ہے۔ ٹھیک، اور اگر آپ ادب و احترام سے بالکل درکنار رہتے ہیں تو آپ علم کی روح سے محروم رہتے ہیں۔ اب اساتذہ کا ایک تو یہ فرض ہے کہ اپنے دل سے لالچ کو نکالیں، دوسرا فرض یہ ہے کہ اپنے طلباء و طالبات میں یہ چیز ڈالیں کہ اساتذہ کا احترام کس طرح سے کرنا ہے، اور پھر تیسرا فرض یہ ہے کہ جس چیز میں اس کو عبور حاصل نہیں ہے، جیسا کہ اگر کوئی شخص انگریزی نہیں پڑھا سکتا ہے اور وہ اسے صرف مال و دولت کی ہوس ہے، اور وہ صرف اس اعتبار سے پڑھا رہا ہے کہ میرے پاس پیسہ آئے گا، ٹھیک، اور وہ طلباء و طالبات کا مستقبل کو خراب کر رہا ہے، تو ہرگز اس مضمون کو نہ پڑھائے جس مضمون میں وہ عبور مہارت حاصل نہیں رکھتا، ٹھیک، نہیں بہترین، رکھتا ہے۔ صحیح کہہ رہی ہیں، اس کے علاوہ اپنے وقت کی جو وقت دینا ہے، صحیح، اس وقت میں ذرا بھی کمی نہ کرے۔ ہاں، اساتذہ کرام یہ کرتے ہیں کہ بس تھوڑا سا پڑھایا اور چلتے بنے، گھڑی دیکھ کے آنا، گھڑی دیکھ کے جانا، یہ اصول نہیں ہونا صحیح، چاہیے۔ ٹھیک، اصول طریقہ یہ ہے کہ آپ چاہے وہ کم وقت میں دیں یا زیادہ وقت میں دیں، اپنے طالب علم تک وہ چیز ضرور پہنچائیں جو کہ آپ کے پاس موجود ہے۔ صحیح، بے شک، کچھ اساتذہ کرام اپنے علم کو اپنے حد تک رکھتے ہیں اور اپنے طلباء و طالبات کو نہیں دیتے ہیں، وہ یہ سوچتے ہیں کہ مہارت اس کی زیادہ بڑھ جائے گی۔ ہاں، تو اپنے علم کو دوسروں تک پہنچائیں کہ علم بانٹنے سے بڑھتا ہے، بڑھتا ہے، بے شک، بے شک۔ ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں استاد کے مقام اور مرتبے کے حوالے سے، اور جیسے کہ عائشہ نے جتنی بھی باتیں یہاں بیان کی، یقیناً ایک بہترین استاد میں یہ تمام خوبیاں ہونی چاہیے کہ اس کے اپنے کانسیپٹس کلیئر ہوں، وہ خود باادب ہو، دوسروں کو عزت دینے والا ہو، اپنے استادوں کی قدر کرنے والا ہو، ان سے سیکھنے والا ہو، تاکہ وہ بھی ایک بہترین استاد بن سکے۔ اگر آپ ایک اچھے شاگرد نہیں ہیں تو آپ ایک اچھے استاد نہیں بن سکتے، یہ میرا نظریہ ہے۔ اب اس حوالے سے ہمارے مہمان کیا کہتے ہیں یہ ان سے جانتے ہیں۔ کیا کہیں گے ڈاکٹر صاحبہ، کیا میں نے یہ درست کہا کہ اگر آپ ایک اچھے شاگرد نہیں ہیں تو ایک اچھے استاد بھی نہیں بن سکتے؟ بالکل صحیح آپ نے کہا، لیکن عائشہ نے کہا کہ نا آج کل استاد، یہ تو بات ہے کہ کوئی استاد آتا ہے، کوئی استاد نہیں آتا، صحیح، لیکن آج عائشہ نے جو مرتبہ اللہ تعالیٰ نے انہیں دیا ہے وہ اپنے استادوں کی بدولت ہی دیا ہے۔ بے شک، دیکھیے دنیا بہت بری جگہ ہے، لیکن کائنات میں اچھے لوگ بھی ہیں، اور اچھے لوگ نہ ہوتے تو یہ کائنات قائم نہ رہتی۔ والدین بھی اچھے ہیں، بہن بھائی بھی اچھے ہیں، استاد بھی اچھے ہیں، معلم بھی اچھے ہیں، ڈاکٹر بھی اچھے ہیں، اگر اچھے لوگ نہ ہوتے تو یہ کائنات قائم نہ ہوتی۔ صحیح۔ اور دیکھیے کسی بھی قوم کا وہ حصہ جو اساتذہ کے نام سے منسوب ہوتا ہے، اگر خدمت اور تعمیر کی لگن سے آشنا ہو تو زندگی کی ہر کامیابی، ہر کامرانی ان کے قدم چومتی ہے۔ جس طرح چاند کی چاندنی راستوں کو منور کرتی ہے، سورج کی تپش جسموں میں توانائی پیدا کرتی ہے، اور ستاروں کی چمک چلنے والوں کی سمت کا ادراک کرتی ہے۔ اور جب یہی استاد اپنے طالب علم کی اصلاح کرتا ہے، اپنے طالب علم کو علم کی روشنی سے روشناس کرتا ہے، تو وہ طالب علم فرد سے لے کے عرش تک ایک مقام حاصل کرتا ہے، قطروں کو سمندر بنا دیتا ہے، ذروں کو آفتاب بنا دیتا ہے، پتھر کو گوہر بنا دیتا ہے۔ لیکن اس کے لیے جیسے عائشہ صاحبہ بات کر رہی تھیں کہ کچھ شرائط ہیں، با ادب با نصیب۔ دیکھیں امام ابو حنیفہ جو تھے
ایک مرتبہ جلسے سے خطاب کر رہے تھے تو ایک شخص سامنے سے ان کے گزرا تو فوراً کھڑے ہو گئے اور تقریر انہوں نے روک دی، اور جب تک وہ اوجھل نہیں ہوا ان کی نظروں سے تو کھڑے رہے۔ تو اس کے بعد تقریر جب ختم ہوئی تو لوگوں نے پوچھا کہ حضرت آپ کیوں کھڑے ہو گئے تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ میرا استاد، تو لوگوں نے کہا کہ حضرت یہ تو جھاڑو لگاتا ہے۔ تو اس پر امام ابو حنیفہ نے کہا کہ یہ میرا استاد ہے، اس نے میری رہنمائی کی ایک ایسے موقع پہ جب اس مسئلے کے بارے میں میں لا علم تھا، اس لیے اس کی عزت ادب احترام میں کھڑا ہو گیا۔ تو استاد اسی وقت ان لوگوں کو جو ہے ترقیاں ملتی ہیں جو اپنے استاد کا ادب کرتے ہیں، قدر کرتے ہیں۔ ناظرین، ڈاکٹر پروفیسر ناہید ابرار صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، عائشہ بلال صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ انشاءاللہ گفتگو کو آگے بڑھائیں گے۔ کچھ مزیدار کوسچنز میرے ناظرین کی جانب سے میرے پاس آ رہے ہیں فیس بک پر، جو میں دوران پروگرام لکھ بھی رہی ہوتی ہیں ساتھ ساتھ، تو انشاءاللہ ہم بریک کے بعد انشاءاللہ شامل کرتے ہیں۔ آپ ساتھ ہی رہیے، دیکھتے رہیے صبح خیر۔ مسلمان بھائی کو کافر کہنے کی ممانعت۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب آدمی اپنے مسلمان بھائی کو اے کافر کہتا ہے تو وہ دو باتوں میں سے کسی ایک کی طرف ضرور لوٹتا ہے۔ اگر وہ واقعی ایسا ہوا جیسا اس نے کہا تو درست، ورنہ وہ کفر اس کی طرف لوٹ آئے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں صبح خیر اسرا خان کے ساتھ آپ کا اپنا پروگرام، اور آج ہم بات کر رہے ہیں اساتذہ کے احترام کے حوالے سے، ان کے مقام و مرتبے کے حوالے سے، اور ماشاءاللہ آج ہمارے پروگرام میں دو استاد موجود ہیں، ان سے بہت کچھ جاننے کی سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایک ایسی استاد جو یونیورسٹی میں ماشاءاللہ بطور ڈین بھی اپنے تمام تر فرائض سر انجام دے رہی ہیں، یعنی ایک بڑا کینوس ہے جس پر لوگوں کو سکھا رہی ہیں، بتا رہی ہیں، اور وہیں ساتھ میں ہماری جو دوسری مہمان ہیں وہ بھی ماشاءاللہ جب بات ہوتی ہے دین اسلام سے وابستہ جتنی بھی تعلیم و تربیت کی ماشاءاللہ اس خدمت پر معمور ہیں اور اپنا وقت اسی کام میں اسی خدمت میں دے رہی ہیں۔ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان دونوں ہی کو صحت دے، ترقی دے اور مزید برکت عطا فرمائے، مزید رجحان پیدا فرمائے شاگردوں کی اصلاح کے لیے۔ ڈاکٹر صاحب، بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے اساتذہ کے احترام کے ہی حوالے سے۔ ایک سوال ہمارے پاس فیس بک پر یمنا نے شیئر کیا ہے کہ اکثر ٹیچرز کی عادت ہوتی ہے کہ وہ کسی اسٹوڈنٹ کو امپورٹنس دیتی ہیں، فیوریٹزم کرتی ہیں، تو کیا یہ صحیح ہے اور ایسے میں ہم کیا کریں؟ دیکھیے، استاد کو فیوریٹزم تو نہیں کرنا چاہیے، لیکن دیکھیے میں خود استاد ہوں، کچھ طالب علم پڑھائی میں اتنے اچھے ہوتے ہیں، ان کا کردار اتنا اچھا ہوتا ہے، وہ وقت پر آتے ہیں، وقت پر یاد کرتے ہیں، وقت پر کام کرتے ہیں، استاد کا ادب کرتے ہیں، کلاس کے ڈسپلن کا خیال رکھتے ہیں، تو اچھا شخص تو اچھا ہوتا ہے۔ دیکھیں انسان جو ہے اپنے کام سے جانا پہچانا جاتا ہے، تو ایسا بچہ استاد کا بھی پسندیدہ ہوتا ہے، پرنسپل کا بھی پسندیدہ ہوتا ہے، اور اس کے کلاس میں اس کے ہمجولی بھی اسے پسند کرتے ہیں۔ لیکن استاد کو فیوریٹزم کا اظہار نہیں کرنا چاہیے، اس سے بچوں میں احساس کمتری ہوتی ہے۔ کسی کے استاد کے نظر میں تمام شاگرد جو کلاس میں بیٹھے ہیں وہ سب برابر ہیں، کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، محمود و یاد، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ تو دیکھیے اگر تعلیم، اگر ہمارے یہاں آج کل تعلیم میں بہت سی خرابیاں ہیں تو یسرا میں اس فورم سے ضرور بتاتے ہیں کہ اس میں استاد اور شاگرد دونوں کا قصور ہے۔ دیکھیے استاد جو ہے طالب علم کے اخلاق کو سنوارتا ہے، اس کے کردار کو نکھارتا ہے گا، تو استاد کا ہر عمل، ہر بات، ہر ادا قابل تقلید نمونہ ہوتی ہے۔ اس لیے استاد کو چاہیے کہ وہ فیوریٹزم نہ کرے، جھوٹ سے بچے اور سچائی کی جانب راغب رہے۔ دیکھیے علم دینی ہو یا دنیاوی ہو یا فنی ہو یا سائنسی ہو، عطا کرنے والا بہرحال قابل احترام، قابل عزت ہوتا ہے، لیکن جب تک ادب اور احترام کا تعلق دل کی گہرائیوں سے نہیں ہوگا تو علم کا گلزار کبھی بھی نہیں مہک سکتا۔ اس لیے ادب اور احترام کو ملحوظ خاطر رکھا جائے، استاد بھی اپنے بچوں کا ادب کرے۔ دیکھیے ادب سے اس کو سب کے سامنے ڈانٹے نہیں، کوئی غلطی ہو گئی تو اکیلے میں جا کر اصلاح کر سکتا ہے، اور شاگرد کا فرض تو ہے کہ اپنے استاد کے سامنے کبھی پاؤں بھی نہ پھیلائے۔ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام نے انہیں اتنا چاہا کہ ان کی ایک ایک سنت کی اس طرح اتباع کی کہ ان کی پسند کو اپنی پسند اور ان کی ناپسند کو اپنی ناپسند بنا لیا ہے، کہ جب میرے آقا آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وضو کرتے تھے تو صحابہ کرام ان کے قطرے جو تھے زمین پر نہیں گرنے دیتے تھے، بلکہ اپنے ہاتھوں میں لے کر اپنے چہروں پر مل لیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی تو مولے میں کائنات بنا کر بھیجا، تو ہم سب نے ان کی پیروی کی اور ایک مسلمان کہلائے، صاحب ایمان کہلائے، اور دنیا میں ہماری اصلاح ہوئی۔ یقیناً گویا کہ ناظرین اگر دیکھا جائے، ہم بطور مسلمان بھی اگر بات کرنا چاہیں تو ہمارے پاس بہترین مشعل راہ موجود ہے، ہمارے پاس تاریخ میں ایسے نام موجود ہیں کہ جنہوں نے نہ صرف بہترین استاد بن کر لوگوں کو سکھایا، بلکہ جب خود
शागिर्द हुए तो अपने उस्तादों का बेपनाह एहतराम भी किया, और यकीनन जब आप किसी की इज्जत करते हैं तो आपको इज्जत मिलती है। जो कहते हैं ना कि जैसा आप करेंगे वैसा आपको बिल्कुल। अच्छा, यहाँ मैं थोड़ी सी ये भी बात कर दूं कि देखिए वालिदैन जो है आयशा अपनी औलाद की परवरिश करते हैं, उनकी जिस्मानी परवरिश करते हैं, लेकिन उस्ताद जो है शागिर्दों की रूहानी तरबियत करता है, उनके किरदार की इस्लाह करता है, उनकी रूहानी तरबियत करता है, उनमें शऊर और आगाही पैदा करता है, उनमें ज़ब्त नफ्स पैदा करता है, वक्त की पाबंदी का जज्बा पैदा करता है, आगे बढ़ने का जज्बा पैदा करता है, उनके अखलाक की इस्लाह करता है, उनके किरदार की इस्लाह करता है, उनकी शख्सियत की इस्लाह करता है। जब वो तालिब इल्म निखर कर आते हैं तो अल्लामा इकबाल बनते हैं, गजाली बनते हैं, इब्ने बतूता बनते हैं, ये बहुत अहम बात डॉक्टर साहिबा ने की, और यही सवाल भी मेरे कुछ जहन में चल रहा था कि जब अगर अभी हम बात करें, हमारी गाड़ी सिर्फ एक रोड से दूसरे रोड तक जाए तो तकरीबन कमोबेश 3-4 स्कूल तो हमें दिख जाते हैं, 3-4 कोचिंग सेंटर्स भी दिख जाते हैं, 4-5 मदरसे भी दिख जाते हैं। जब इतनी ज्यादा कसरत है दर्जगाहों की, तो आज वो रूमी, वो इकबाल, वो गजाली क्यों नहीं? क्या कमी है आयशा, मैं आपसे जानना चाहूँगी, क्या वजह है? इसकी बुनियादी वजह जो है वो यही है कि हर एक अपने इल्म को जैसे पहुंचाने का हक है और तालिब इल्म जैसा इल्म हासिल करने का हक है, वो दोनों हक अदा नहीं कर पा रहे हैं। अब जगह जगह पर मदारिस हैं, जगह जगह पर आप हर गली में आपको स्कूल नजर आ रहा है, हर गली में कोचिंग सेंटर नजर आ रहा है, आपकी गली के कोने पे भी है। और हर मतलब ये है कि हर महल्ले में तकरीबन नहीं तो तकरीबन 4 से 5 स्कूल हैं। बिल्कुल होते हैं। हमने तालीम को कमाने का जरिया बनाया है, तालीम को दूसरों में जो ये अवेयरनेस जिसको कहते हैं वो पैदा करने का जरिया नहीं बनाया। अच्छा, सही। इस वजह से ये जो जगह जगह पर मदारिस और खुल गए हैं, अब जो खुद मैट्रिक की भी बच्चियां हैं, बिल्कुल वो टीचर है, और वो मैट्रिक भी नहीं होती हैं, बाज़ औक़ात अभी रिजल्ट का वेट कर रहे होते हैं, वो पढ़ा रही होती हैं। वो क्या अपने तालिबे इल्म को देंगी? सही बात, कुछ नहीं दे सकती हैं। सही कह रहे हैं। तो इसी वजह से, और उस जमाने में आप देखिए कि आपने अभी जो सवाल किया था कि फेवरेटिज्म जो होता था, मौलाना शफी उकाड़वी साहब के साहबजादे के बारे में आता है कि आप उस वक्त मोहतमिम थे जामिया के, और आपके साहबजादे पर जो असातिज़ा थे वो सख्ती किया करते थे, लेकिन कभी भी आपने उस चीज़ की शिकायत नहीं की। और कौकब नूरानी यहाँ तक फरमाते हैं कि बाज़ औक़ात गलती भी नहीं होती थी, फिर भी पिटाई लगती थी। तो ये बताने का मकसद ये है कि उस ज़माने में ये था कि उस शागिर्द के अंदर इल्म को डालना है, इल्म को भरना है। और वो जो शागिर्द थे ना, वो वाकई ही शागिर्द थे, वो तलबे इल्म के लिए जुस्तजू रखते थे कि कहीं से हमें इल्म मिल जाए। हजरत इमाम गौसे आज़म दस्तगीर के बारे में आता है कि आप इल्म हासिल करने की नीयत से निकले थे, क्योंकि ये आपकी तरबियत में शामिल था, माँ बाप की तरफ से तरबियत में शामिल था, जो आपने अपने घर से हिजरत की और दूसरे शहर जाकर आपने जो है वो इल्म को हासिल किया। तो ये तलब उन लोगों में थी, आज वो तलब खत्म हो चुकी है, जिसकी वजह से वो रूमी ना गजाली हमें नजर नहीं आते हैं। सही बात है। और इसके अलावा जब हम किताब की बात करते हैं, हर शख्स के हाथ में आपको मोबाइल जरूर नजर आएगा, किताब किसी शख्स के हाथ में नजर नहीं आएगी। सही कह हर शख्स, अच्छा बुक्स नजर आती भी हैं तो वो नॉवेल्स होते हैं उससे क्या फायदा। और ये देखिए कहानियां, फजूल लतीफे, इस तरह की चीजें बहुत सारी नजर आएंगी, जो कि इल्म हासिल करने का हमें कुरान और हदीस में हुक्म दिया गया है, उस चीज से हम दूर रहते हैं। जैसा इल्म आप हासिल करेंगे वैसे ही आप बनेंगे। अब वो लोग दीन का इल्म हासिल करते थे, और इल्म जो होता है दीनी हो दुनियावी हो, इल्म होता है। इल्म से आप अच्छे रास्ते पे भी चल सकते हैं और बुरे रास्ते पर भी चल सकते हैं। ये आपके अंदर होनी चाहिए खूबी कि आप किस रास्ते को अपना रहे हैं। सही है। तो वो लोग जो थे वो सही रास्ते को अपनाते थे, और हम जो हैं वो गलत रास्ते को अपना रहे हैं। सही। नाज़रीन, बात कर रहे हैं हम इल्म के हुसूल के हवाले से, और इल्म बांटने वाली वो दर्जगाहें, वो लोग, वो शख्सियात जिन्हें हम उस्ताद कहते हैं, उनके हवाले से आज बात हो रही है। नाज़रीन, ये यकीनन बहुत अहम मौजू है, और इस पर हम जितनी भी गुफ्तगू करें कम होता है, क्योंकि हम कहते ज़रूर है कि हमारे असातिज़ा हमारे रूहानी
والدین ہیں, ہمارے روحانی ماں باپ ہیں, لیکن ہم ان کی عزت اس طرح نہیں کرتے جتنی عزت شاید ہم اپنے ماں باپ کی کیا کرتے ہیں. شاید اس لیے کیونکہ آج کل تو شاید اپنے ماں باپ کی بھی عزت ہم اس طرح نہیں کرتے جتنا ان کا حق ہے. ایک بریک کے بعد آتے ہیں, انشاءاللہ گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. کچھ مزیدار سوال ہیں, کچھ انٹرسٹنگ سوال ہیں اس موضوع کے حوالے سے, وہ ضرور شامل کروں گی, لیکن ایک بریک کے بعد. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق. عقل مند حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, لوگوں میں سب سے زیادہ عقل مند وہ ہے جو دنیا کی محبت کو سب سے زیادہ چھوڑنے والا ہو. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں صبح خیر یسرا خان کے ساتھ, آپ کا اپنا پروگرام, اور آج ہم بات کر رہے ہیں اساتذہ کے احترام, ان کے مقام و مرتبے کے حوالے سے, اور یقیناً گفتگو جاری ہے. بہت سے سوالات آپ کی جانب سے بھی آ رہے ہیں جو امپورٹنٹ ہیں, دیکھنے میں سننے میں شاید بہت معمولی سے سوال محسوس ہوتے ہیں لیکن بہت اہمیت کے حامل ہیں. تو یوں ہی سوالات بھیجتے رہیں, ہم انشاءاللہ پروگرام کے دوران ان کو ڈسکس بھی کریں گے, زیر بحث رہیں گے آپ کے سوالات بھی. ڈاکٹر صاحب آپ کی جانب آؤں گی. ہم پروگرام کے آغاز سے اب تک ایک جملہ بار بار کہہ رہے ہیں, بادب با نصیب, کیا کہیں گے اس حوالے سے, کیوں کہہ رہے ہیں اور اس سے کیا مطلب ہے؟ دیکھیے, دین اسلام نے بھی ادب کو بہت فوقیت دی. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکے کی کسی گلی کوچے سے گزرتے تو سلام میں ہمیشہ پہل کرتے, چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو. بالکل. آپ کبھی کسی کے آگے پاؤں نہیں پھیلاتے, سبحان اللہ. کسی سے اونچی آواز میں بات نہیں کرتے, نرمی و شفقت کا رویہ اختیار کرتے. تو یہ تمام چیزیں ادب میں انکلوڈ ہوتی ہیں. اور دیکھیے یسرا, دنیا میں ترقی کی منزلیں وہی لوگ طے کرتے ہیں جو اپنے ماں باپ کا ادب کرتے ہیں, جو اپنے استاد کا ادب کرتے ہیں, جو اپنے بڑوں کا ادب کرتے ہیں, جو اپنے رشتہ داروں کا ادب کرتے ہیں. یعنی وہ لوگ قدر و منزلت کی ہر چیز جو ہے وہ طے کرتے ہوئے آگے بڑھ جاتے ہیں. دیکھیے خلیفہ ہارون رشید اپنے دربار میں گیا تو دیکھا کہ اس کے دونوں بچوں میں استاد کا جوتا اٹھانے پر جھگڑا ہو رہا ہے. تو استاد نے دونوں بچوں کا جھگڑا ختم کرنے کے لیے ایک جوتا ایک ہاتھ میں بچے کے ہاتھ میں دے دیا اور دوسرا جوتا دوسرے بچے کے ہاتھ میں دے دیا. جب خلیفہ ہارون رشید دوسرے دن دربار میں گئے تو پوچھا کہ سب سے زیادہ عزت کس کی ہے, تو اس کے درباریوں نے کہا کہ خلیفہ کی. تو خلیفہ ہارون رشید نے کہا کہ نہیں, سب سے زیادہ عزت ان شہزادوں کی ہے جو اپنے استاد کا جوتا اٹھانے میں فخر محسوس کر رہے تھے. دیکھیے آج ہمیں جو قدر و منزلت ملی, آج ہمارے استاد اگر ہمارے سامنے سے گزر رہے ہیں تو ہم گلی کا راستہ چینج کر دیتے ہیں کہ ہمارا استاد جا رہا ہے. دیکھیے نا, استاد کے آگے کبھی پاؤں بھی نہیں پھیلانا چاہیے, استاد کے آگے اونچی آواز میں بات نہیں کرنا چاہیے, استاد کے آگے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے, استاد کے آگے نرمی و شفقت کا رویہ رکھنا چاہیے, استاد کے حق میں دعا کرنا چاہیے, استاد کی خدمت کرنی چاہیے. اگر استاد مر جائے, فوت ہو جائے, دنیا سے رخصت ہو جائے تو اس کے لیے دعائے مغفرت کرنا چاہیے. جب آپ کے اندر یہ خوبیاں ہوں گی تو سمجھیے کہ آپ دین میں بھی کامیابی حاصل کر رہے ہیں اور دنیا میں بھی کامیابی حاصل کر رہے ہیں. حضرت امام احمد حنبل اپنے استاد کی تعظیم کی وجہ سے ان کا نام نہیں لیتے تھے, ان کی کنیت سے ان کا ذکر فرمایا کرتے تھے. حضرت شافعی ان کے اپنے استاد امام مالک کے سامنے جو ہے ورق بھی آہستہ سے اٹھاتے تھے کہ کہیں ان کی آواز نہ سن لیں. اور دیکھیے شاعر مشرق علامہ اقبال کے جو استاد ہیں مولوی میر حسین, جنہوں نے ان سے بہت ساری تعلیم حاصل کی, اپنے استاد کا اتنا ادب اور احترام کرتے تھے کہ انہی کی کوششوں سے انہیں شمس العلماء کا خطاب ملا. جب حکومت نے پوچھا کہ آپ نے کون سی کتاب لکھی تو علامہ اقبال نے جواب دیا کہ ان کی جیتی جاگتی کتاب میں خود موجود ہوں. ایک مرتبہ وہ سیالکوٹ کے بازار میں بیٹھے تھے تو ایک جوتا ان کے پاؤں میں تھا اور ایک جوتا ان کے پاؤں میں نہیں تھا. انہوں نے دیکھا کہ سامنے سے ان کے استاد آ رہے ہیں تو گھبراہٹ کے عالم میں, تعظیم میں, احترام میں, ادب میں ان کے لیے کھڑے ہو گئے اور ان کے پیچھے آہستہ آہستہ چلتے جا کر ایک جوتا پہن کر ان کو گھر کے دروازے تک چھوڑا. تو جو لوگ ادب کرتے ہیں, جو لوگ استاد کا ادب کرتے ہیں, تو وہ علامہ شاعر مشرق علامہ اقبال بنتے ہیں, جیسے کہ علامہ شاعر مشرق علامہ اقبال اپنے استاد کا ادب کیا کرتے تھے. تو دیکھیے صرف تعلیم میں نہیں, ہم زندگی کے ہر شعبے میں جہاں ادب کو ملحوظ خاطر رکھیں گے, جہاں عزت اور احترام کو ملحوظ خاطر رکھیں گے, تو تعظیم میں بہت زیادہ اہمیت ہے, ان لوگوں کو مقام بھی اعلیٰ ملتا ہے. بے شک, یہ بہت خوبصورت مثالیں ہیں جو اوروں کے لیے پیار کا جذبہ وہ لوگ کبھی ٹوٹ کر بکھرا نہیں کرتے. چاہے چھوٹا ہو, چاہے بڑا ہو, چاہے رشتہ دار ہو, چاہے ہمسایہ ہو, چاہے
कोई साइल हो चाहे कोई फकीर हो, हम उससे नरमी का रवैया रखें। नरमी का रवैया अदब में होता है कि लोग डांट कर भगा देते हैं, दरवाज़ा बंद कर देते हैं, तो इससे हमारी दीन और दुनिया में कभी भी हम फलाह का रास्ता इख्तियार नहीं कर सकते। वही मसले के बा अदब बा नसीब, तो वाकई बा अदब बा नसीब बेशक बेशक। नाज़रीन, ये बहुत खूबसूरत गुफ्तगू जारी है और यकीनन जैसे डॉक्टर प्रोफेसर नाहिद अबरार साहिबा ने कुछ खूबसूरत नाम, कुछ प्यारे नाम, कुछ ऐसी शख्सियात का तज़किरा इस वक्त किया है कि जिनका नाम लेना भी हमारे लिए कुछ सीखने का सबब हो सकता है। अगर इनमें से किसी एक भी शख्सियत का आप नाम उठा लें और उनकी सीरत, उनकी ज़िंदगी का, उनके तमाम हयात का और उस्ताद से उनके रिश्ते और इज़्ज़त का मुताला करना चाहें, तो यकीनन आप महसूस करेंगे कि आपका मुकाम कहाँ है और उनका मुकाम कहाँ है। हम अक्सर शोर मचाते हैं, शिकवा करते हैं, शिकायत करते हैं, वहाँ हम ये भूल जाते हैं कि जो बर्तन भरा होता है उससे आवाज़ नहीं आती, आवाज़ हमेशा खाली बर्तन से आती है। हम अकड़ कर चलते हैं क्योंकि हमें थोड़ा सा मालूम होता है, ये भूल जाते हैं कि हमेशा वही शाख झुकी होती है जिस पर ज़्यादा फल होते हैं। अकड़ना तो बिल्कुल भी ये अलामत नहीं कि आपने बहुत कुछ सीख लिया। फिर क्या वजह है कि हम थोड़ा जानते हैं फिर भी बहुत कुछ अपने आप को समझते हैं, और जो बहुत कुछ जानते हैं उनकी इज्जत भी नहीं करते। क्यों? आपकी जानिब आऊँगी आयशा। हम दुनियावी और दीनी तालीम की बात करते हैं और यकीनन दीन इस्लाम में हमें तालीम हासिल करने से, इल्म हासिल करने से कभी नहीं रोका गया, बल्कि ये वो वाहिद दीन है कि जहाँ मुतवातिर बार बार जिक्र मिल रहा है कि इल्म हासिल करो, और ये मर्दों पर भी और औरतों पर भी फ़र्ज़ है, ये उनका हक भी है, उनको दिया जाए। और वहीं अगर हम बात करते हैं दुनियावी तालीम और दीनी तालीम की, तो माशाल्लाह आज हमारे माशरे में ना ही दीनी मदारिस की कमी है और ना ही दुनियावी तालीम देने वाली, टेक्नोलॉजी देने वाली इंस्टीट्यूट्स के। कॉलर उनको लेते हैं, फिर इंशाल्लाह आगे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन और कहाँ से बात कर रही हैं? रुखसार कराची से बात कर रही हूँ। रुखसार, खुशामदीद। क्या कहना चाहेंगी? आज का जो आप लोगों का बहुत अच्छा टॉपिक है उस्ताद का, उसके बारे में उस टॉपिक पर बात करना चाहती हूँ। कहिए कहिए, बिल्कुल सुन रहे हैं हम आपको। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिंदगी से मौत तक इल्म की तलाश में लगे रहो, क्योंकि इल्म ही इंसान को जहालत और गुमराही की तारीकियों से निकालकर अशरफुल मखलूकात के अजीम मकाम की तरफ ले जाता है। कौन सी वो मुक़द्दस जगह और कौन है वो अजीम इंसान जो हमें बाइज्जत, बावकार और अजीम बनाते है? कौन है जो इमाम मालिक, शाफी, बुखारी, वो अली सीना, सुकरात और न जाने कितने बुलंद पाया अजीम हस्तियां बनाता है? किसी भी कामयाब इंसान के पीछे एक अच्छे उस्ताद की बेहतरीन तरबियत कार फरमा होती। माशाल्लाह माशाल्लाह। रुखसार, क्या बात है। लगता है रुखसार डिबेट्स भी करती है, थोड़ा सा स्पीचेस वाला लहजा भी, लेकिन माशाल्लाह बहुत खूबसूरत जुमले जो आपने अदा किए। अल्लाह तबारक व तआला आपको मजीद ये जज्बात आप फरमाए, अपने उस्तादों की आप एहतराम करें, उनसे मोहब्बत करें, और ये बहुत अहम सिलसिला, इसके बगैर आप कुछ नहीं सीख सकते। आयशा, आपकी जानिब आऊँगी। मैं बात कर रही थी कि दीनी और दुनियावी मदारिस और तालीमी दरसगाहों के हवाले से यकीनन ये तमाम हमारे साथ मौजूद है, माशरे में बहुत ज़्यादा मौजूद है, लेकिन फिर भी अक्सर लोग ये कहते नज़र आते हैं कि जो लोग स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ से वाबस्ता होते हैं, शायद उनमें अदब का वो लेवल कम होता है जितना मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों में, या जो दीनी तालीम हासिल कर रहे थे वो ज़्यादा अदब के साथ, आप पहले कहिए, आप सलाम कीजिए, आप बैठ जाइए, मैं नहीं, मैं पानी ला देता हूँ, ये चीज़ें हमारे पास जो मॉडर्न एजुकेशन है उनमें कम है। क्या वजह है? इल्म की कमी। इल्म की कमी है, सही है। देखिए, जो मदरसे में बच्चा पढ़ रहा है उसके पास वो या तो कलाम रब्बानी पढ़ता है, ठीक है, और उनके बाकायदा तौर पर उनको एक अदब की क्लास दी जाती है। अच्छा, कि आपने पानी किस तरह से पीना है, क्या पानी पीने की सुन्नतें क्या हैं, सुभान अल्लाह, उठना कैसे है, बैठना कैसे है, उनको बताया जाता है। अब जो स्कूल कॉलेजेस हैं उसमें बताया नहीं जाता है। अब जिस शख्स को पता ही नहीं है वो अमल कैसे करेगा? सही। अब जो मदारिस हैं उनको उनमें बच्चों की तरबियत की जाती है कि आपने माँ बाप के सामने किस तरह से बात करनी है। स्कूल्स में ये नहीं सिखाया जाता है कि माँ बाप से किस तरह से बात करनी है। असातिज़ा का एहतराम मदारिस में बताया जाता है, स्कूल्स में नहीं बताया जाता है कि असातिज़ा का एहतराम किस तरह से करना है। अल्लाह का खौफ मदारिस में पैदा किया जाता है, स्कूल्स में ये नहीं बताया जाता है कि खौफ खुदाबंदी क्या चीज़ है और किस तरह से रखना चाहिए। हम बताते हुए कतराते हैं, स्कूल कॉलेजेस में हम बताते हुए कतराते हैं, इसी वजह से वहाँ पर इस चीज़ का फुकदान पाया जाता है। अब अदब की जो हम बात करते हैं, ये अदब कहाँ सिखाया जा रहा है? मदारिस में सिखाया जा रहा है, लेकिन मदारिस में सिखाने वाले ये नहीं सिखा रहे हैं कि जो स्कूल में आपके असातिज़ा हैं, सही, उनका भी आपको अदब करना है।
وہ مدرسے کی حد تک ہی ہم رکھتے ہیں۔ اچھا اس پر بات کرتے ہیں، یہ جو گفتگو ہے وہ بہت خوبصورت نقطے کی جانب جا رہی ہے۔ ایک بریک ہے، بریک کے بعد انشاءاللہ حاضر ہوتے ہیں ناظرین۔ دنیاوی تعلیم و دینی تعلیم، ادب کے فقدان کیوں ہیں، کیوں برابر دونوں جگہ اساتذہ کو عزت اور احترام نہیں دیا جا رہا؟ ایک بریک کے بعد